अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की सेहत, इज़्ज़त, ईमान में अपनी खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। तो ये देखें, मैं और हफ्सा जा रहे हैं किसी की इयादत करने। जो सा लेंगे आपके लिए, एक आप ले लीजिए, एक भाई को दे दीजिए। नहीं, भाई को नहीं देना एक भी, ठीक है, सब आपका है? केला भी लाए, केला भी है, केला भी खा लीजिए। है खा लो। अब तो भूख लग गई है ना? दूध भी लगे, अब तो भूख लगी है ना? आने खाइए, नहीं, खाएगी। पहले ये खा लो, फिर बाद में वो खाएंगे, ठीक है। ये अभी खुला हुआ है अम्मी, चनाचूर का एक पैकेट खुला हुआ, उसमें से दे देंगे, ठीक है। हाँ, अंदर डब्बे में रखा हुआ है। कब आया नेट बाबा? कब आया सोनू? कब आया? चलो, वो हाथ में लीजिए, पकड़ खाइए। भाई को ये बोली खाने के लिए, ओके बेटा, खा लो। हैं, ठीक है, कार्टून बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। जा, ये क्या हो गया? देखिए, इसका सारा भी तो आप छील दी थी, नन्ना की गलती है। मेरी बेटी तो अच्छे से खाती है, अल्लाह उसको चिपका रही है अम्मी। हाँ, तो जी आप सोच रहे होंगे कि ये तो इयादत करने गई थी, अम्मी कहाँ से आ गई। तो भाई अम्मी, मैं और हफ्सा गए थे हम इयादत करने। तो हमारी एक बहुत पुरानी जानने वाली फैमिली है, उनके दामाद को ना ऑपरेट वगैरह हुआ था, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी। बहुत दिनों से भाई भी बोल रहा था अम्मी को मैं ले जाऊंगा, और हमाद भी कह रहा था ठीक है मैं आपको ले जाऊंगा। मगर पता है आपको, मेरा निकलना बहुत मुश्किल होता है कि अगर हमाद के साथ चली गई तो मरियम हफ्सा कहाँ रहेंगी। तो ये और अकेले मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपने आप से घबराती हूँ कि मैं अब अकेले कहीं बाहर निकलते हुए डरती हूँ। तो ये सारी वजह कर फिर खैर हम दोनों माँ बेटी ने डिसाइड किया कि हम तीनों ही चलते हैं, हफ्सा को ले लेते हैं, और अम्मी रहेंगी और मैं रहूँगी। तो बस अम्मी अपने घर से आके डायरेक्ट मेरे स्टॉप पे उतर गई थी, और मैं घर से निकल के स्टॉप पे गई, और फिर हम तीनों गए थे। तो आप सबसे बहुत ज़्यादा मेरी गुजारिश है कि जो बीमार है ना, उनका नाम है आसिफ। तो छोटे छोटे उनके 2 बच्चे हैं। तो आप सबसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको ना सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उनका साया उनके बच्चों पे, उनकी फैमिली पे सलामत रखे, और उनकी जो भी ज़ाहिरी बातनी जो भी बीमारियां हैं उसे दूर फरमा दे, और उन्हें शफ़ाए कामला अता फरमा दे, आमीन। तो बस फिर अम्मी आ गई थी, तो ख़ास मैंने अम्मी के लिए बना के रखे हुए थे ये दही बड़े, और ऊपर से देखिए फिर गैस भी नहीं थी। तो फिर यही फ़ैसला हुआ कि पहले तो सुबह हमने ऐसे ही थोड़े ब्रेड जेली ये वो करके खाया। उसके बाद फिर हमने, भूख लग रही थी भाई, जाहिर बात है, जहाँ पराठे खाने की आदत है और जहाँ ब्रेड खाया था, तो फिर हमने बना लिए ये दही बड़े, और खूब दिल भर करके सब ने खाया। लो जल्दी लो। तुम चाट मसाला डाल के नहीं खाती तो मैं डाली भी नहीं। इस दफ़ा चटनी उटनी सब बहुत थोड़ा डाली है ना। और अम्मी को बताइए, अरिज का अच्छा था, ये अच्छा है? नहीं, वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। वो भी बहुत अच्छा था ना, वो बहुत दिन पे आप खाई थी, सही है, इसलिए बहुत मज़ेदार था उसका। मगर ये भी अच्छा ही है, याद है हम लोग ईद पे तो देख लिया आपने, अम्मी को भी पसंद आया, मगर अम्मी को ज़्यादा अरिज के हाथ का पसंद आया। तो इंशाल्लाह अगर अरिज को टाइम मिला और मैं भी जा सकी तो इंशाल्लाह आपके साथ अरिज की रेसिपी से शेयर करने की कोशिश करूँगी। अरिज ने बेसन से बनाए थे, वो भी वाकई बहुत टेस्टी, मतलब दही बड़े से ज़्यादा ना उसका जायका बहुत ज़बरदस्त था। जो भी तबस्सुम ने चाट मसाला वगैरह बनाया था वो सब बहुत मज़ेदार था। तो खैर इंशाल्लाह शेयर करने की आपसे कोशिश करूँगी। और फिर पता है आपको, आप देख ही रहे होंगे कि अम्मी बहुत कमाती हैं। एक तो यहाँ जनरेटर का प्रॉब्लम, घर के पास रख के चलाया जाता दूसरों का जनरेटर, और उससे धुआं, शोर और बदबू आती है। उसकी वजह कर अम्मी ने आना बिल्कुल ही छोड़ दिया, और अब आई तो इस दफ़ा फिर गैस का भी साथ साथ मसला था। तो बस अम्मी एक दिन ही रुकी और फिर चली गई। और ये देखे फिर हमने ना जैसे ही हल्का हल्का गैस आया, मैंने बोला चलो सही शामी कबाब रखे हुए, तो बस थोड़े शामी कबाब गरम किए और ऐसे थोड़े सैंडविच की तरह बना लिए। तो ये सब खाया। उसके बाद रात में की हमने अपनी दावत, यानी हमने मंगाए नीचे से बिरयानी भी नहीं बल्कि चिकन पुलाव मंगवाया, और हमने खाए चिकन पुलाव, मज़े किया। और अम्मी सुबह उठ के नाश्ता करके बस जल्दी से अम्मी चली गई, क्योंकि अम्मी को तो यहाँ पे कोई भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। क्योंकि अम्मी के घर पे ना भाई ने मेरी हर तरह की सहूलत करके रखी हुई, गैस बिजली किसी चीज़ की ना इतनी परेशानी नहीं होती है। और यहाँ अम्मी को इतनी परेशानी थी, तो अम्मी को तो आदत है सुकून से रहने की,
और फिर अम्मी की तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं रहती, कभी शुगर कभी ब्लड प्रेशर। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को सेहत शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।